विराज अच्छे से जानता था कि उसे आगे क्या करना है। इस वक्त विराज ने अपनी जीत का फायदा उठाना और जमीन पर गिरे हुए उमेश बेनीवाल को सबक सिखाना उचित नहीं समझा। विराज ने तुरंत ही जानवी का हाथ पकड़ा और विराज के कदम दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे थे। विराज के इस टेम्परामेंट को देखकर कमरे में मौजूद सभी लोग डर गए थे। कुछ बॉडीगार्ड्स तो इतने हट्टे कट्टे थे कि वो विराज पर आसानी से चार्ज कर सकते थे, लेकिन विराज के इस अंदाज को देखकर उन्हें भी डर लग रहा था। वो भी जानते थे कि विराज के रास्ते में जो कोई भी आएगा, इस गुस्से के साथ विराज उसे छोड़ने वाला नहीं था। कुछ एफर्ट्स के बाद विराज जानवी को लेकर उस कमरे से बाहर आ गया था। विराज के चारों बॉडीगार्ड्स ने उमेश बेनीवाल के बॉडीगार्ड्स को धूल चटा दी थी। भले ही पहली बार उन्हें इस टास्क को पूरा करने में थोड़ा समय लगा हो, लेकिन अच्छी बात ये थी कि उमेश बेनीवाल के आधे बॉडीगार्ड्स जमीन पर पड़े थे। विराज को उस कमरे से बाहर आता देखकर वो चारों बॉडीगार्ड्स विराज की तरफ बढ़े। अपने चारों बॉडीगार्ड्स को देखकर विराज की जान में जान आ गई थी। समय इतना नहीं था कि विराज हर बात का रिएक्शन दे। अपने बॉडीगार्ड्स को देखते ही विराज ने जानवी को उन्हें सौंपने का फैसला कर लिया था। विराज, तुम। जानवी सेफ थी। जब उसने विराज को उस कमरे की तरफ देखते हुए देखा तो जानवी विराज को रोकना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से आगे के शब्द बाहर ही नहीं आए थे। जानवी अच्छे से जानती थी कि उस कमरे में विराज का एटीट्यूड शुरू से ही इतना शांत क्यों था, क्योंकि विराज को डर था कि अगर ऐसा वैसा कुछ भी हुआ तो उमेश बेनीवाल मोहरा जानवी को ही बनाएगा, और आखिर में हुआ भी वैसा ही। मन ही मन ये सोचते हुए जानवी का दिल इमोशन से भर गया था। हालांकि एक तरफ जहां जानवी विराज के एक्शंस देखकर सरप्राइज्ड थी, तो दूसरी तरफ विराज ने एक बार फिर से जानवी को चौंका दिया था। विराज ने जानवी का हाथ छोड़ा और उससे धीरे से बोला, जानवी, बस जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलो जब तक तुम सेफ हो। आई एम रिलीव्ड। तुम्हारा क्या विराज, क्या तुम मेरे साथ नहीं आ रहे हो? जानवी जानती थी कि उस कमरे में प्रखर और सनी अभी भी फंसे हुए हैं, लेकिन जानवी को विराज की बहुत चिंता थी और ऐसे में वो अपने प्यार को और क्या बोल सकती थी। नहीं, ये मामला भी खत्म नहीं हुआ है, मुझे वापस अंदर जाना होगा। तुरंत ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए और विराज पीछे मुड़कर उस कमरे की तरफ बढ़ने लगा था। विराज का एक बॉडीगार्ड तुरंत ही जानवी की तरफ बढ़ा और बोला, मिस जानवी, आपको यहाँ से निकलना चाहिए। आप परेशान मत होइए, हम विराज सर को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस सिचुएशन में जानवी और कर भी क्या सकती थी। बॉडीगार्ड की बात सुनकर तुरंत ही जानवी ने अपना सर हिलाया। जानवी बिल्कुल भी इमोशनल लड़की नहीं थी। वो अच्छे से जानती थी कि इस सिचुएशन में उसे आगे क्या करना होगा। विराज ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उसे बचाया था, क्योंकि विराज को उसकी चिंता थी, और अगर जानवी यहाँ से नहीं गई तो विराज की चिंता और भी ज्यादा बढ़ने वाली थी। कमरे की तरफ बढ़ते हुए विराज ने तुरंत ही अपना फोन बाहर निकाला, और आपको तो पता ही है कि उसने किसे कॉल किया होगा। 2 घंटे बजते ही जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ, वैसे ही विराज ने बिना कुछ सोचे समझे आदेश देना शुरू कर दिया था। द फर्न गोरेगांव में 200 से भी ज्यादा गुंडे हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम हुई है। हम सब मुसीबत में हैं। जल्दी से जल्दी बैकअप भेजो, तुरंत यहाँ आओ। ये बोलने के बाद विराज ने सामने से रिप्लाई आने का कोई इंतजार नहीं किया और आदेश देते ही कॉल कट कर दिया था। हैदर, जो फोन के दूसरी तरफ था, विराज की बात सुनकर पूरा कंफ्यूज्ड हो गया था। हालांकि एक चीज वो अच्छे से जान गया था कि विराज जिंदल के सामने वाकई में कोई मुसीबत आ गई है। विराज के मुंह से निकले शब्दों में हैदर को चिंता के भाव साफ समझ में आ गए थे और मामला वाकई में काफी सीरियस था, क्योंकि फोन पर उसने विराज के मुंह से 200 से भी ज्यादा गुंडों के बारे में सुना था। इस बात को वो नजरअंदाज नहीं कर सकता था। समय बहुत ही कम था और ऐसे में हैदर ने तुरंत ही अपने आदमियों को ऑर्डर दे दिया था। विराज को वापस से कमरे में आता देखकर उमेश बेनीवाल के 200 से ज्यादा बॉडीगार्ड्स पूरी तरह से सरप्राइज थे। अगर विराज जिंदल अपने साथ जानवी को बाहर लेकर जा सकता है, तो इसका मतलब विराज का ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल था कि सभी लोगों को शॉक्ड कर दिया था। लेकिन अब जब विराज वापस से उस कमरे में आ गया है, तो अब उसका ऑरा पावरफुल कैसे रह सकता था? विराज का मकसद जानवी को बाहर निकालना था, वो पूरा हो चुका था।
अब विराज को किसी भी चीज की टेंशन नहीं थी। भाइयों, ये लड़का वापस आ गया है, मार डालो इसे। मुझे यकीन नहीं होता कि ये लड़का भले ही कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन ये हम 200 लोगों से लड़ लिया। बॉडीगार्ड्स के लीडर ने तुरंत ही अपने आदमियों को विराज को जान से खत्म करने का ऑर्डर दे दिया था। जब सभी बॉडीगार्ड्स ने अपने लीडर की बात सुनी तो उन्हें भी अपने लीडर की बात 100 आने सच लगी। भले ही ये लड़का कितना भी पागल या डेविल ही क्यों ना बन जाता, लेकिन रहता तो वो इंसान ही, और ज्यादा से ज्यादा कितना पावरफुल हो जाता। 200 से अकेले मुकाबला तो नहीं कर सकता था, लेकिन उसके बाद भी 200 लोग खड़े खड़े तमाशा देखते रहे और विराज अपना मकसद पूरा करके लौट आया था। ऑफ कोर्स, चूंकि वापस उस कमरे में आने का डिसीजन विराज का ही था, इसीलिए उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। अपने सामने इतने सारे लोगों को देखने के बाद विराज ने उन पर हमला करने का फैसला कर लिया था। विराज तेजी से भागते हुए बॉडीगार्ड्स की तरफ बढ़ने लगा कि अचानक से विराज को लगा जैसे किसी ने उसके सर पर जोरदार हमला कर दिया है। विराज की दुनिया अब उसे गोल घूमती हुई नजर आ रही थी। धीरे धीरे विराज की आंखें बंद होने लगी और जमीन पर गिरते ही विराज बेहोश हो गया था। ना जाने कितने समय बाद, जैसे मानो सदियां बीत गई हो, विराज ने धीरे से अपनी आंखें खोली। इधर उधर देखने के बाद विराज को पता चला कि उसके पास में कोई सो रहा है और वो इंसान बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था। विराज ने चादर से अपना हाथ बाहर निकाला। विराज उस इंसान को छूना चाहता था। हालांकि जैसे ही विराज ने अपने हाथ हिलाए, वैसे ही उसे अपने पूरे शरीर में दर्द का एक जोरदार करंट महसूस हुआ। वो अलग बात है कि विराज की उस हल्की सी हरकत ने उन इंसान को उठा दिया था। तुम उठ गए विराज? जानवी ने तुरंत ही विराज की ओर देखा। जानवी की आंखों में एक्साइटमेंट की चमक दिखाई दे रही थी। जैसे ही विराज ने जानवी के मुंह से निकले वो शब्द सुने, उसे कुछ अजीब सा लगा। तुरंत ही विराज ने जानवी से सवाल करते हुए कहा, मैं कब से सो रहा हूं? 10 दिन हो गए। जानवी की आंखों में दुख उमड़ पड़ा था जब जानवी ने विराज को सच्चाई बताई। जानवी की बात सुनकर विराज ने अपना सिर हिलाया और उसे डिजी फील होने लगा था। जब जानवी ने देखा कि विराज अपने शरीर को हिलाने की कोशिश कर रहा है, तो तुरंत ही जानवी ने विराज से कहा, हिलो मत, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें अभी भी हल्की चोट है और तुम्हें अभी पूरी तरह से ठीक होने की जरूरत है। जानवी की बात सुनकर विराज ने वापस से अपना सिर हिलाया और भीनी मुस्कान के साथ कहा, तो क्या मेरे पूरे शरीर में कुछ गड़बड़ है? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्या मुझे बताओगी कि मुझे क्या हुआ है? भले ही जानवी एक स्ट्रॉन्ग लड़की थी, बिल्कुल भी इमोशनल नहीं थी, लेकिन जब उसने विराज के मुंह से वो सवाल सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने आंसुओं को रोकने की तो काफी कोशिश की, लेकिन वो रुक नहीं पाए थे। विराज का सवाल सुनकर जानवी के पास और कोई चॉइस नहीं थी ये बताने के अलावा कि उसके शरीर में कहां कहां चोट आई है। जानवी ने एक्सटर्नल और इंटरनल इंजरीज के बारे में विराज को सब कुछ बता दिया था। जब विराज को ये सब पता चला तो वो सिर्फ अपना सिर हिलाते हुए मुस्कुरा सकता था। तुम्हारे हिसाब से मेरा शरीर अभी बहुत कमजोर है और ठीक होने में मुझे और समय लगेगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस के दूसरे सेमेस्टर में काफी पीछे रह जाऊंगा। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही जानवी का दिल एक बार फिर से गहरे दुखों की खाई में कूद पड़ा था। जानवी ने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसे समय पर भी विराज को उसकी पढ़ाई याद आएगी। क्या उसके परिवार ने जो उसे 10 गुना ज्यादा बिजनेस करने का जो टास्क दिया था, क्या वो उसके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था? विराज की आंखों में सिंसियरिटी देखते हुए जानवी ने धीमी आवाज में विराज से कहा, तुम्हारी हालत अभी ठीक नहीं है, लेकिन तुम्हें अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई दिख रही है। वो सब बाद में देखा जाएगा। सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज ये है कि तुम्हें अच्छे से ठीक होना है। जानवी का एटीट्यूड बहुत टफ था और इस एटीट्यूड के साथ विराज उसे नहीं हरा सकता था। अपना सर हिलाते हुए विराज ने जानवी को संकेत दिया कि वो उसकी हर बात मानेगा। थोड़ी देर चुप रहने के बाद अचानक से विराज ने जानवी से पूछा, प्रखर और सनी कहाँ हैं? वो दोनों कैसे हैं? विराज का सवाल सुनकर तुरंत ही जानवी ने जवाब दिया, परेशान मत हो, उन्हें तुम्हारी तरह इतनी ज्यादा चोट नहीं आई है। वो पास वाले रूम में ही है। मुझे लगता है कि कुछ दिनों में
वो एकदम ठीक हो जाएंगे। जानवी की बात सुनकर विराज को रिलीफ फील हुआ और उसने अपना सिर हिला दिया था। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि उसके भाई लोग और उसकी गर्लफ्रेंड एकदम ठीक थी। बाकी किसी से भी विराज को कोई मतलब नहीं था। ओह, तुम्हारे सवाल जवाब के खेल में मैं भूल ही गई। तुम पिछले 10 दिनों से होश में नहीं थे। भूख लगी होगी ना? बताओ क्या खाना चाहते हो? मैं अभी खरीद कर लेकर आती हूँ। जानवी ने मुस्कुराते हुए विराज से पूछा। विराज ने थोड़ा सोचा और उसके बाद मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे लिए खरीद कर लाओगी? इतना अमीर भी मत बनो यार। ठीक है। विराज की बात सुनकर जानवी हंसने लगी थी और तुरंत ही विराज के कमरे से बाहर निकल गई थी। करीब 10 मिनट बाद जानवी कमरे में वापस आई। जानवी जो विराज के लिए खाना लेकर आई थी, उसे देखकर विराज सिर्फ हंस सकता था। क्या क्या है? अरे दलिया लाई हूँ, रिच फाइबर प्रोटीन। तुम्हें ताकत आएगी। लाओ मैं खिलाती हूँ तुम्हें। ये बोलकर जानवी भी हंसने लगी थी। विराज ने अपना सिर हिलाया। विराज को लगा था कि जानवी उसकी बात को समझेगी। विराज का वो अमीर वाली बात का कहने से ये मतलब था कि जानवी को ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि जानवी ज्यादा दूर तो नहीं गई, लेकिन खाने के लिए वो चीज लेकर आई जो विराज को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। खैर 10 दिन बाद भाई साहब ने आंखें खोली थी, इसलिए अभी तो विराज को दलिया भी किसी पनीर से कम नहीं लग रहा था। ऊपर से जानवी ने कहा था कि वो उससे खिलाएगी, तो मतलब जानवी के हाथों से वो दलिया और भी ज्यादा मीठा लगने वाला था। ये सब सोचते हुए विराज ने भीनी मुस्कान के साथ जानवी को देखकर अपनी पलकें झपका दी थी। विराज का संकेत मिलते ही जानवी ठीक उसके बाजू में आकर बैठ गई थी। जानवी ने चम्मच को दलिया में डाला और विराज को खिलाने से पहले फूंक मारने लगी, जिससे विराज को वो दलिया गर्म ना लगे। एक निवाला मुंह में जाते ही विराज ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, क्या बात है, इतनी अच्छी खुशबू, इतना अच्छा टेस्ट। जो दलिया मेरी बीवी लेकर आई है वो बहुत अलग है, बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। ये बोलने के बाद विराज के चेहरे पर शरारती मुस्कान टपक पड़ी थी। तुम्हारी बीवी कौन है? चुपचाप खाओ, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। जानवी ने तुरंत ही उड़ रहे विराज के पंख काट दिए थे। और ये खाने के बाद तुम्हें अच्छे से सोना है और आराम करना है। मैं तुम्हारे लिए इससे भी ज्यादा डिलीशियस खाना बनाऊंगी जब तुम उठोगे। विराज को दलिया खिलाते हुए जानवी ने कहा। मैं अभी विराज ने बोलना शुरू ही किया था कि तभी अचानक से जानवी ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, क्या है? तुम मेरी बात सुनो। तुम अभी बहुत कमजोर हो, तुम ज्यादा बात नहीं कर सकते हो। क्या तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही है? विराज की हालत देखकर जानवी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन चूंकि उसे विराज को जल्दी से जल्दी ठीक करना था, इसीलिए उसे थोड़ा स्ट्रिक्ट रहने की जरूरत थी। आखिर विराज को क्या हुआ था? क्या विराज की हालत सीरियस थी? क्या जानवी को छुपा रही थी? उस दिन उस कमरे में किसने विराज पर हमला किया था? आखिर विराज और उसकी टीम को किसने बचाया? क्या हैदर के लोगों को आने में ज्यादा समय लग गया था? क्या ठीक होने के बाद विराज उमेश बेनीवाल से बदला लेने वाला था? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट FM।